चालाक बूढ़ी औरत। बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत एक ऐसे राज्य में रहती थी जिसकी रानी बहुत ही सुंदर थी। उस बूढ़ी औरत के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते रहते थे और उनकी भी पत्नियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं। वो सब एक साथ एक घर में ही रहते थे, लेकिन इतना लड़ते थे कि उन्होंने अलग अलग रसोई रख रखी थी। बूढ़ी औरत चाहती थी कि वे सब एक साथ खुशी से रहें और एक दूसरे की मदद करें। उसने धमकी दी कि वो सबको घर से निकाल देगी अगर वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो। उसने यह भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाए। ऐसे करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। बेटे थक गए और आखिर में उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। बेटे अपनी सारी कमाई माँ को देते क्योंकि वो गरीब थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर गया, लेकिन निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने उठा लिया क्योंकि वो खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता था। बेटे से उसकी कमाई मांगी तो उसने माँ को सांप दे दिया। माँ ने उसे दिलासा दी कि वो फिर कोशिश करे। वो सांप किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में नहाने गई। उसने अपनी एक कीमती हार अपनी नौकरानियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील ने चमकती हुई हार को देखा तो उसे छीन कर ले गया। नौकरानियों ने चिल्लाया, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान किया कि जिसने भी उसके हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उड़ते हुए चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप को देखा और उसे समझ में आया ये सांप तो खाया जा सकता है, लेकिन वो हार किसी काम का नहीं। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और सांप को ले गया। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने हार को देखा। वो भी जानती थी कि रानी वो हार कब से ढूंढ रही थी। दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इस मौके पर दिए जलाए जाते हैं लक्ष्मी खुश करने के लिए। बूढ़ी औरत रानी के महल गई और चौकीदार से पूछा, क्या वो रानी से मिल सकती है? रानी ने हार को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने वादा किया कि वह बूढ़ी औरत को कब बड़ी रकम देंगी। बूढ़ी औरत ने मना कर दिया और बोली, मैं गरीब हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं संभाल नहीं सकती। मेरी यह इच्छा है कि दीपावली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाएं और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वो इतना खुश थी कि उसने आदेश किया कि बूढ़ी औरत के घर पर ही दिए जलाए जाएं। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूलों से सजाने को भी कहा। सब ने साथ में मिलकर काम किया और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी आई और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गई, लेकिन उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दियों को देखा क्योंकि उन्हें दिए पसंद थे और बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी का स्वागत फूल और मिठाइयों से करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गईं और उन्होंने पूरे परिवार को कुछ बदले में मांगने के लिए कहा, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थीं। बूढ़ी औरत ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहें ताकि हम सदा खुशी से रह सकें। लक्ष्मी जी सोचकर बोली, मैं रहने को तो तैयार हूँ, लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर रहना होगा। अगर लड़ना नहीं, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। सब इस बात से बहुत खुश थे कि लक्ष्मी जी संतुष्ट थीं। वो सब उनकी बात मान गए और उसी दिन से पूरे परिवार मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी
उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उनके घर पर पधारी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जय माता लक्ष्मी हमारे कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद।